नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव। साथियों, चर्चा करते हैं चिकित्सा विभाग राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती सीपू 2023 फार्मासिस्ट भर्ती अंतिम वरीयता सूची की मांग को लेकर फार्मासिस्ट भर्ती 2023 संघर्ष समिति के बैनर तले फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का जो धरना प्रदर्शन है वो 18वें दिन भी लगातार जारी है, किंतु विभाग के द्वारा अभी तक अंतिम वरीयता सूची जारी करने हेतु किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया है। इससे जो फार्मासिस्ट अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज में न्यूज प्रकाशित की गई है आज दिनांक 21/3/2025 को। बेरोजगार फार्मासिस्ट 18वें दिन भी आंदोलन की राह पर, फार्मासिस्ट भर्ती 2023 से जुड़ी खबर। जालाना स्थित सीपू के बाहर शांतिपूर्वक धरना जारी। फार्मासिस्ट भर्ती की फाइनल सूची जारी करवाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की पीड़ा ये कि वर्षों से भर्ती का कर रहे इंतजार, अब भर्ती निकली तो फार्मासिस्ट की जो फाइनल सूची निकालने में हो रही लेट लतीफी। ऐसे में जब लिस्ट नहीं होगी जारी, धरना रहेगा यथावत। तो साथियों, बताना चाहूँगा कि जो फार्मासिस्ट अभ्यर्थी हैं उन्होंने ठान लिया है कि जब तक विभाग के द्वारा अंतिम वरीयता सूची जारी नहीं कर दी जाती है तब तक वो धरना स्थल से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग विभाग के अधिकारियों के सामने रखेंगे और अंतिम वरीयता सूची लेकर ही जाएंगे। इसी प्रकार जी राजस्थान में प्रकाशित न्यूज है, नौकरी की आस में फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का धरना जारी, जो कि आज दिनांक 21/3/2025 को प्रकाशित की गई न्यूज है। विधानसभा में उठा मामला फिर भी समाधान नहीं, नौकरी की आस में फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का धरना जारी। पिछले 18 दिनों से जारी है फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का धरना। अंतिम सूची जारी करने की मांग को लेकर धरने पर अभ्यर्थी फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का मामला कल विधानसभा में गूंजा। सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर ने उठाया था मामला, उसके बाद भी अभ्यर्थियों के पास नहीं आया है वार्ता का किसी भी प्रकार का बुलावा। ऐसे में सवाल यह है कि कैसे निकलेगी अंतिम सूची और कैसे निकलेगा अंतिम सूची का समाधान। विधानसभा में फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर सूरतगढ़ विधायक श्रीमान डूंगर राम गेदर जी ने मामला उठाया, जो आपके समक्ष है। स्थगन के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 3067 सीटों के लिए जारी हुई, जिसका परिणाम जारी हो चुका है। दस्तावेज सत्यापन भी अगस्त 2023 में हो चुके हैं और 5 जुलाई 2024 को प्रोविजनल सूची भी जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक अंतिम सूची जारी नहीं की गई, जिससे सभी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सीपू के बाहर। और बार बार धरना प्रदर्शन करने के बाद सरकार द्वारा बातचीत करने के बाद बार बार तारीख दी जा रही है। पहले 30 नवंबर 2024 की तारीख दी गई, फिर 31 जनवरी 2025 की तारीख दी गई, फिर 28 फरवरी 2025 की तारीख दी गई। ये मामला अध्यक्ष महोदय कोर्ट में भी चैलेंज नहीं है और भी किसी तरह से इसमें अड़चन नहीं है, लेकिन फिर भी और धरना प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई, जिसे SMS अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया। सीपू की सुस्ती के कारण ये 3000 से ज़्यादा बच्चों का भविष्य अंधकार में बना रखा है। सरकार फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की 3067 सीटों का अंतिम सूची जारी करे और सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को ज्वाइन करने का काम करें। धन्यवाद। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम वरीयता सूची जारी करवाने हेतु दिनांक 4 मार्च 2025 से लगातार अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन विभाग के अधिकारी किसी भी प्रकार की सुध नहीं ले रहे हैं और ना ही किसी प्रकार का संतोषप्रद जवाब फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को मिल रहा है। इसी के आधार पर मैं आपको धरने के 14वें दिन से लेकर 18वें दिन तक की कुछ अपडेट देना चाहूँगा। जी राजस्थान में दिनांक 17/3/2025 को न्यूज प्रकाशित हुई थी, फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का धरना जारी। सीपू के बाहर 14 दिन से जारी है धरना प्रदर्शन। अंतिम सूची की लेट लतीफ से नाराज हैं फार्मासिस्ट अभ्यर्थी। और आपको पता है, होली और धुलंडी के दिन भी फार्मासिस्ट अभ्यर्थी धरना स्थल पर मौजूद थे। उनकी जो होली थी वो बेरंगी हुई, क्योंकि वो अंतिम सूची की मांग लगातार कर रहे थे। विभाग के द्वारा उनको अंतिम सूची नहीं अभी तक जारी की गई, तो उन्होंने होली और धुलंडी का त्यौहार भी नहीं मनाया। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का कहना,
अंतिम सूची जारी होने पर धरना करेंगे समाप्त। तब तक हमारा शांतिपूर्वक धरना निरंतर जारी रहेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज में दिनांक 17/3/2025 को बताया, फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का बढ़ता आक्रोश, फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जालाना स्थित सीपू संस्थान के बाहर 14वें दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी। जब तक फाइनल सूची नहीं आएगी धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से यथावत जारी रहेगा। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का अंतिम वरीयता सूची की मांग को लेकर 15वें दिन धरना, कौन सुनेगा किसको सुनाएं, इसलिए धरने पर हैं। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की समस्या का कौन करेगा समाधान। पिछले 15 दिन से अभ्यर्थी बैठे हैं धरने पर, सीपू के बाहर बैठकर अंतिम सूची का कर रहे इंतजार। अब सवाल ये है कि अभ्यर्थियों की कौन ले सुध। अपना घर परिवार छोड़कर पिछले 15 दिन से धरने पर अभ्यर्थी अंतिम सूची की लेट लतीफी से नाराज हैं फार्मासिस्ट अभ्यर्थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज में जो प्रकाशित न्यूज है 18/3/2025 की, बेरोजगार फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का बढ़ता आक्रोश, फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी खबर। जालाना स्थित सीपू संस्थान के बाहर 15वें दिन से शांतिपूर्वक धरना जारी। होली धुलंडी के दिन भी अधिकांश फार्मासिस्ट ने धरने पर बिताया अपना दिन। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक विभाग के द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम वरीयता सूची जारी नहीं कर दी जाती है तब तक हमारे द्वारा ये जो धरना है शांतिपूर्ण तरीके से यथावत जारी रहेगा। धरने का 16वां दिन, बेरोजगार फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का 16वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया 2023 से जुड़ी जो खबर है, जालाना स्थित सीपू संस्थान के बाहर एक पखवाड़े में जो जमा अभ्यर्थी हैं उन्होंने ना होली बनाई ना धुलंडी मनाई, लेकिन अभी तक उनका जो अंतिम वरीयता सूची का इंतजार है वो बरकरार है। हालांकि इस बारे में प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ जी ने कल संकेत दिए थे कि जल्द ही फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम वरीयता सूची जारी हो जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक फाइनल सूची नहीं आएगी धरना जारी रखेंगे, क्योंकि फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के साथ विभाग के द्वारा लगातार अन्याय किया जा रहा है। उनको तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन किसी भी तारीख पर सीपू और विभाग लेट लतीफी ही कर रहे हैं और वादा खिलाफी करते हुए फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची आज दिनांक तक जारी नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर जो फार्मासिस्ट अभ्यर्थी हैं वो किसी भी प्रकार के आश्वासन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन यथावत जारी रखने के लिए ऐलान किया है। 16वें दिन भी नहीं आया किसी भी प्रकार का वार्ता का बुलावा। जब 19/3/2025 तक भी विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया कि वार्ता के लिए ना बुलाया गया, तो अब सवाल ये है कि सीपू अभ्यर्थियों के साथ क्यों नहीं कर पा रहा किसी भी प्रकार का समन्वय। आखिर फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची कहां अटक रही है, इसको लेकर केवल असमंजस की स्थिति। फार्मासिस्ट अभ्यर्थी भी सीपू के बाहर जमाए हुए हैं डेरा। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक अंतिम सूची जारी नहीं हो जाती वो धरने से नहीं उठेंगे। 7वां दिन, फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों से जुड़ी खबर दिनांक 20/3/2025 की, फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का सीपू के बाहर 7वें दिन भी धरना जारी रहा। अंतिम सूची की लेट लतीफी से नाराज हैं फार्मासिस्ट अभ्यर्थी पुष्पेंद्र जादौन का कहना, कल भी एक अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ी। 53 साल के हमारे साथी की तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन फिर भी अब तक कोई भी वार्ता का बुलावा नहीं आया है। साथियों, जयपुर से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के धरने से जुड़ी बड़ी खबर। धरना स्थल पर बैठे अभ्यर्थी की बिगड़ी तबीयत। अभ्यर्थी संजीव गहलोत के सीने में दर्द होने से उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनको एम्बुलेंस के जरिए एसएमएस अस्पताल भेजा गया और ये जानकारी फार्मासिस्ट अभ्यर्थी पुष्पेंद्र जादौन जी ने दी है। आंदोलन के 16वें दिन भी सीपू के बाहर एक अभ्यर्थी की बिगड़ी तबीयत का उन्होंने जिक्र किया। सीने में दर्द की शिकायत को लेकर अभ्यर्थी को एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया और आप देख पा रहे हैं कि जो एम्बुलेंस में साथी हैं ये जिस अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ी है उस अभ्यर्थी को इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल ले जा रहे हैं। लाइव वीडियो। ट्रीटमेंट सबसे पहले है ना, पहले फटाफट लाओ ना यार, दूसरो ले वो सुनो गाड़ी है थोड़ा साथ में जाओ, साथ में। अरे साथ
जारी करो, अंतिम सूची 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 जारी करो। आगे आगे बैठेंगे। जल्दी 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 करो, जल्दी करो भाई। भेजा जाए। अंतिम सूची जारी करो, 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 जारी करो। इसी प्रकार दिनांक 20/3/2025 को फर्स्ट इंडिया न्यूज के द्वारा न्यूज प्रकाशित की गई। जयपुर नौकरी की आस में 17वें दिन भी धरना, बेरोजगार फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के आंदोलन से जुड़ी खबर। जालाना स्थित सीपू संस्थान के बाहर धरना दे रहे सैकड़ों अभ्यर्थी। हालांकि प्रशासन ने जल्द सूची जारी होने का दिया आश्वासन, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक फाइनल सूची जारी नहीं की जाती है तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे और वो फाइनल सूची जारी करवाने पर ही अड़े रहे, क्योंकि उनको पूर्व में भी विभाग के द्वारा तारीख पे तारीख दी गई है, लेकिन किसी भी तारीख पर विभाग खरा नहीं उतर पाया और इसी के कारण जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी फाइनल सूची जब तक जारी नहीं हो जाती उसकी मांग को लेकर वहां लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग विभाग के समक्ष रख रहे हैं। सीएमओ में मीटिंग हुई। राजस्थान दिवस के अवसर पर रोजगार उत्सव के माध्यम से सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए जो जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाना है उसके बारे में सीएमओ में मीटिंग ली गई है। इसके द्वारा जो नवचयनित अभ्यर्थी हैं, जो भर्तियां कराई जा रही हैं, उनमें जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। सवाल ये है कि जब फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम वरीयता सूची भी आज दिनांक तक जारी नहीं हो पाई है तो ये नियुक्ति पत्र पैरामेडिकल भर्ती में किस कैडर को बांटे जाएंगे। पैरामेडिकल भर्ती 2023 में जो 8 कैडर पर भर्ती की गई उनमें से जो 7 कैडर हैं उनमें विभिन्न कारणों से जो अभ्यर्थी हैं उनको दस्तावेजों के सत्यापन के अभाव में होल्ड पर रखा गया। आज दिनांक तक उन अभ्यर्थियों की जैसे नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में लगभग 1000 अभ्यर्थियों को होल्ड में रखा गया, उनकी होल्ड लिस्टें भी जारी नहीं की गई। तो सवाल ये उठता है कि इस रोजगार मेले में किस कैडर को नियुक्ति पत्र सरकार के द्वारा बांटे जाएंगे। जो एएनएम बहने हैं उनकी होल्ड लिस्टें विभाग के द्वारा जारी करते हुए पोर्टल के माध्यम से उनसे विकल्प मांग लिए गए, लेकिन आज दिनांक तक अभ्यर्थियों को पदस्थापन सूची का इंतजार है। एक तरफ सरकार रोजगार मेले का आयोजन कर रही है और नियुक्ति पत्र बांटने का वादा कर रही है, वहीं सवाल उठता है कि जब नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती में विभिन्न कारणों से जो 7 कैडरों में अभ्यर्थी रोके गए हैं उनका परिणाम जारी नहीं हुआ है, पदस्थापन सूची जारी नहीं हुई है और फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की तो अभी तक अंतिम वरीयता सूची भी जारी नहीं की गई है, तो ये नियुक्ति पत्र दिए किसको जाएंगे। अंत में हम आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव के माध्यम से श्रीमान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब से और राजस्थान के मुखिया श्रीमान मुख्यमंत्री साहब भजनलाल जी शर्मा से और विभाग के अधिकारियों से निवेदन करना चाहेंगे कि जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए पीड़ित फार्मासिस्ट अभ्यर्थी हैं जो पिछले 12 से 13 वर्षों से अपनी अंतिम वरीयता सूची का इंतजार कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर पिछले 18 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग विभाग के अधिकारियों के समक्ष रख रहे हैं, आप उनके बारे में संज्ञान लीजिए और आप जो अधिकारी हैं विभाग के उनको निर्देशित करें कि जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची जारी की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।